राधे। प्रथमं सद्गुरुं वन्दे श्रीकृष्णं तदनन्तरं गुरुः पापात्मनां त्राता श्रीकृष्णस्त्वमलात्मनाम् वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। जिज्ञासु महानुभाव, दैनिक नियमानुसार पहले थोड़ी देर हरि नाम संकीर्तन कर लीजिए। पश्चात कतिपय शब्दों द्वारा आप लोगों की सेवा की जाएगी। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर
गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला 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 भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। अब आप लोग सावधान होकर बैठ जाएं। रसो वै सह रसग्वम ह्येवायं लब्ध्वा नंदी भवति। इस मंत्र की व्याख्या करते हुए अभी तक आप लोगों को यह बताया गया कि ये मनुष्य शरीर जो हमें मिला है ये केवल इसीलिए मिला है कि हम भगवान को जान सकें, प्राप्त कर सकें। प्रश्न आया कि हम भगवान को क्यों जानें, तो आप लोगों को बताया गया कि प्रत्येक जीव केवल भगवान को ही तो जानना चाहता है, प्रत्येक जीव केवल भगवान से ही तो प्यार करता है। हमारे सामने प्रश्न आया कि ऐसा कैसे कि प्रत्येक जीव भगवान से ही प्यार करता है। हम तो संसार में देखते हैं कि कुछ लोग आस्तिक हैं तो कुछ नास्तिक भी हैं। आप लोगों को बताया गया कि ये ठीक है कि कुछ व्यक्ति आस्तिक भी हैं और कुछ नास्तिक भी हैं, लेकिन एक बात अवश्य है कि प्रत्येक जीव एकमात्र आनंद ही चाहता है। इसका रहस्य क्या है? प्रत्येक जीव बिना किसी के सिखाए पढ़ाए आनंद ही चाह रहा है, ऐसा क्यों? इसके उत्तर में आपको कुछ इशारा किया गया था कल कि प्रत्येक जीव भगवान का अंश है। वेद कहता है चिन्मात्रम श्री हरेरंशम सूक्ष्ममक्षरमव्ययम्। प्रत्येक जीव भगवान का अंश है। अंशो नाना व्यपदेशात् ब्रह्मसूत्र। प्रत्येक जीव भगवान का अंश है और उसके भगवान से अनेक यानी नाना संबंध हैं, रिश्ते हैं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। गीता भी कहती है, गीता के 15वें अध्याय का 7वां श्लोक, प्रत्येक जीव भगवान का सनातन अंश है। रामायण भी कहती है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो ये तो ठीक है कि प्रत्येक जीव भगवान का सनातन अंश है, लेकिन वेदों में जिस भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया है तो वो स्वरूप क्या है? यानी भगवान का असली स्वरूप क्या है? भगवान किसे कहते हैं? इसे हम वेदों के द्वारा समझेंगे। एक बहुत बड़े ऋषि हुए हैं भृगु ऋषि, बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी। तो एक बार उन्होंने ब्रह्मज्ञान के पूर्व सोचा
कि मुझे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि बिना ब्रह्म ज्ञानी गुरु के कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। तो मैं किससे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करूं? तो ये भृगु ऋषि वरुण के पुत्र हैं। वरुण भी बहुत बड़े ब्रह्म ज्ञानी थे। तो भृगु ऋषि ने सोचा क्यों ना मैं अपने पिता को ही गुरु बना लूं। भृगुर्वै वारुणि वरुणम पितर मुपससार। तैत्तिरीयोपनिषद तीसरी वल्ली का पहला अनुवाक। तो भृगु ऋषि अपने पिता वरुण के पास गए और कहा, अधीहि भगवो ब्रह्मेति। महाराज बताइए कि ब्रह्म किसे कहते हैं? वरुण ऋषि ने उत्तर दिया, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति। तैत्तिरीयोपनिषद तीसरी वल्ली का पहला अनुवाक। जिससे संपूर्ण भूत उत्पन्न होते हैं, जिसमें संपूर्ण भूत स्थित हैं, जिसमें संपूर्ण भूतों का लय हो जाएगा, उसे ब्रह्म कहते हैं। क्या मतलब? यानी जिससे ये संसार उत्पन्न होता है, जिसमें ये संसार स्थित है और जिसमें संसार का लय हो जाएगा, उसे ब्रह्म कहते हैं। भृगु ऋषि ने पूछा, किसमें पिताजी? आपने तो कह दिया जिससे संसार उत्पन्न होता है, जिसमें स्थित है, जिसमें लय हो जाएगा। तो किसमें लय हो जाएगा, किसमें स्थित है, किससे उत्पन्न होता है ये संसार? वरुण ऋषि ने कहा, तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व। तपस्या के द्वारा जानो कि ब्रह्म किसे कहते हैं। स तपो तप्यत। तो भृगु ऋषि ने तपस्या की। तपस्या के द्वारा उन्होंने क्या जाना? अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात् अन्नाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति अन्नम प्रयन्त्यभिसंविशन्ति। अन्न से ही संपूर्ण संसार उत्पन्न होता है, अन्न में ही स्थित है और अन्नमय पृथ्वी पर ही हम लोग मरने के बाद दबा दिए जाते हैं या जला दिए जाते हैं। क्या मतलब? अन्न से ही संपूर्ण संसार उत्पन्न होता है। कैसे? देखिए, हम लोग भोजन करते हैं ना, हाँ, तो उससे रस बनता है, रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से मैदा बनता है, फिर उससे हड्डी बनती है, फिर मज्जा बनता है, फिर वीर्य बनता है और फिर रजवीर्य के संयोग से ये संसार उत्पन्न होता है। तो अन्न से ही संपूर्ण संसार उत्पन्न होता है और अन्न को खाकर ही हम जीवित हैं, इसलिए अन्न में ही स्थित है और मरने के बाद अन्नमय पृथ्वी में ही हम जला दिए जाते हैं, इसलिए अन्न ही ब्रह्म है। तद विज्ञाय पुनरेव वरुणम पितरमुपससार। ऐसा जानकर वो पुनः अपने पिता वरुण ऋषि के पास गए और कहा, पिताजी ठीक है ना, अन्न ही ब्रह्म है? तो पिताजी कुछ नहीं बोले, चुप रहे, यानी तुम्हारा ये उत्तर ठीक नहीं। तो फिर पिताजी बताइए ना, ब्रह्म किसे कहते हैं? वरुण ऋषि ने कहा, तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व। तपस्या के द्वारा जानो कि ब्रह्म किसे कहते हैं। फिर गए तपस्या करने और उन्होंने एक और ऊंची चीज पाई।
प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात् प्राणाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते प्राणेन जातानि जीवन्ति प्राणं प्रयन्त्यभिसंविशन्ति। तैत्तिरीयोपनिषद, ये मैं भृगु संहिता बोल रही हूं। प्राण से ही संपूर्ण संसार उत्पन्न होता है, प्राण में ही स्थित है, और प्राण यदि चले जाएं तो इस संसार का, जीव का लय हो जाता है। श्वास लेते हैं ना हम लोग, तो श्वास से ही तो हम लोग जीवित हैं, श्वास समाप्त हो गई तो हम मर गए। तो प्राण ही ब्रह्म है, ऐसा उन्होंने जाना। और पिताजी से कहा, पिताजी ठीक है ना, प्राण ही ब्रह्म है। वरुण ऋषि चुप रहे, यानी उत्तर ठीक नहीं है। तो फिर पिताजी बताइए ना, ब्रह्म किसे कहते हैं। वरुण ऋषि ने कहा कि देखो बेटा, मैंने तुमको कह दिया है कि ये ब्रह्म जो है ये शब्दों का विषय नहीं है, कि मैंने शब्दों में बता दिया कि इसे रसगुल्ला कहते हैं और तुमने समझ लिया। तपस्या करो, तपस्या के द्वारा जानो कि ब्रह्म किसे कहते हैं। फिर गए तपस्या करने और उन्होंने जाना, मनो ब्रह्मेति व्यजानात् मनसो ह्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते मनसा जातानि जीवन्ति मनः प्रयन्त्यभिसंविशन्ति। मन से ही संपूर्ण संसार उत्पन्न होता है, मन में ही स्थित है और मन में ही लय हो जाएगा, इसलिए मन ही ब्रह्म है। लेकिन ये उत्तर भी ठीक नहीं। फिर जाओ तपस्या करने। फिर गए तपस्या करने तो उन्होंने बहुत ऊंची चीज अब की बार पाई। क्या? विज्ञानम ब्रह्मेति व्यजानात् विज्ञानाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते विज्ञानेन जातानि जीवन्ति विज्ञानम प्रयन्त्यभिसंविशन्ति। विज्ञान माने आत्मा। वेदों में विज्ञान शब्द का प्रयोग आत्मा के लिए हुआ है। विज्ञानम यज्ञम तनुते। तैत्तिरीयोपनिषद दूसरी वल्ली का 5वां अनुवाक। ये विज्ञान यानी आत्मा यज्ञों का विस्तार करे। तो देखिए, अभी तक तो भृगु ऋषि जड़ चीजों में ही उलझे हुए थे। मन, प्राण, ये तो जड़ है ना, ये तो आत्मा की चैतन्यता को प्राप्त करके चैतन्यवत वर्क करते हैं, वास्तव में जड़ हैं। तो अभी वो चेतन तक तो पहुंचे, लेकिन ये उत्तर भी ठीक नहीं। आत्मा ब्रह्म नहीं है, आत्मा तो ब्रह्म का अंश है।